अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आमिर हक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो क्लिप के साथ। नाज़रीन, आपने सुना, बहुत बड़ा एतराज़ दरियाफ्त हो गया है और आज तक आलम इस्लाम में इसका कोई जनाब जवाब नहीं दे सका और दुनिया आप पर हंस रही है। मुसलमानों, आपको पता ही नहीं, मुकल्लिद मुल्हिद साहब ने दरियाफ्त किया है दुनिया का सबसे बड़ा एतराज़ जिसका जवाब किसी मुसलमान के पास नहीं है। आज हम भी इसी खोज में निकले हैं। क्या है, देखते हैं वो कौन सा एतराज है जिसका जवाब किसी मुसलमान के पास नहीं। जैसा कि दोस्तों को इल्म है कि हम एक वीडियो बना चुके थे जिसमें हमने कहा था कि गालिब कमाल के चैनल की जो कुरान प्लेलिस्ट है, हम कुरान पर उठाए जाने वाले इनके एतराजात के एक एक करके जवाब देंगे। कंपाइलेशन ऑफ कुरान पर जो इन्होंने एतराज किया था, उस पर 1 घंटे का प्रोग्राम पूरे रेफरेंसेस के साथ आवाज़े हक के ऊपर मौजूद है, जो इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो का जवाब था। हमने दूसरी वीडियो का रुख किया तो उसका टाइटल था कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। हारिस सुल्तान साहब इसमें मौजूद थे और वो कर रहे थे इस चीज़ पे एतराज़ कि कुरान अल्लाह का कलाम क्यों नहीं है। आए इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। और इसी एतराज़ को उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा एतराज़, कुरान जिब्राइल, ये बहुत बड़ा एतराज है। ये मसीही लोग हंसते ठट्ठे लगाते हैं आपका इस पे। कोई आलिम आज तक इसका जवाब नहीं दे सकता। जी, तो जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सा बहुत बड़ा एतराज़ है जिसका जवाब नहीं दिया जा सका। तो चलिए चलते हैं एतराज़ की जानिब। कुरान में और बड़ी धबड़दूस हुई है। ये जो सूरह मरियम की 64वीं आयत है कि हजरत जिब्राइल बताते हैं हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। अब ये अल्लाह मियां ने तो पहले कोई और मैसेज भेजा था, तो अब वो रसूल अल्लाह की उनके साथ वैसे ही गुफ्तगू शुरू हो गई कि यार आप आए नहीं, किधर थे आप इतने दिन से। तो फिर उन्होंने जिब्राइल ने अपने तौर से जवाब दिया और जो कुरान का हिस्सा बन गया, हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। अब इसमें भी छलांग मार के आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह को पता था कि अल्लाह मियां हजरत मोहम्मद ये पूछेंगे तो जिब्राइल तुम आगे से ये जवाब देना। इसी को तो मेरे भाई हम कहते हैं छलांगे हैं। जी मुकल्लिद मुल्हिद साहब, आप कोई ऐसा एतराज लाए हैं जिस पर मुसलमान और मोमिन छलांग मार न सकें। जब छलांगों की जगह मौजूद होगी तो छलांगे तो मारी जाएंगी, और जब छलांग की जगह बनती हो तो वो लॉजिकली होती है। अदरवाइज उसको छलांगे नहीं कहते, उसको बोंगियां कहते हैं, जो कि आप मारते हैं। एनीवेज, बोंगियां आपको मुबारक हो, हमें छलांगे मुबारक हो। वैसे छलांगे मारना सेहत के लिए अच्छा भी है, बोंगियां मारना ना दूसरे की सेहत के लिए ना अपनी सेहत के लिए अच्छा है। एनीवेज, अब चलते हैं एतराज की तरफ। मुकल्लिद मुल्हिद साहब को असल एतराज है क्या? एतराज ये है कि एक प्राइवेट कन्वर्सेशन थी हजरत जिब्रील और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, उसको कुरान की आयत क्यों बना दिया गया? वो आयत आपकी स्क्रीन के ऊपर सूरह मरियम की आयत 64 है कि ए मोहम्मद, हम तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते। इस आयत का स्ट्रक्चर, इसका जुमला और इसका तर्जुमा साफ बता रहे हैं कि ये किसी जवाब में आयत आई है। अब मुल्हिद साहब का एतराज ये है कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का कलाम था, इसको अल्लाह के कलाम में शामिल क्यों किया गया? अब ये भोंडा और बोंगा एतराज वही शख्स कर सकता है जिसको कुरान का पता ना हो। कुरान में जा बजा मुख्तलिफ कौमों के किस्से और वाकयात और उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन यही समझाकर पेश की गई है कि लोगों को उससे एजुकेट किया जा सके। चाहे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की कन्वर्सेशन हो, असहाबे कहफ की गार में प्राइवेट कन्वर्सेशन हो, हजरत यूसुफ और उनके भाइयों की कन्वर्सेशन हो, हजरत लूत और उनकी कौम के माबैन कन्वर्सेशन हो, इबन के आदम और हव्वा की कन्वर्सेशन हो। उस सब कन्वर्सेशंस को अल्लाह ने अपना कलाम बनाकर कुरान की आयतों में सजा दिया ताकि वो बाद वाले लोगों के लिए इबरत और एजुकेशन का सामान बन सके। यही वजह है कि अल इत्कान के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने पहली जिल्द में सफ़ा 101 के ऊपर इसी चीज़ का इजहार किया है कि बाज़ औक़ात कुरान के अंदर ऐसे अल्फाज आए हैं जो अल्लाह के नहीं हैं, बल्कि या नबियों के हैं या जिब्रील के हैं या मलाइका के हैं, और उनकी इजाफत उन लोगों की तरफ नहीं की गई, मगर सबको पता है कि ये उनका कलाम है। और इससे मकसद क्या होता है? लोगों की नसीहत। अब ये आयत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खुद उस किताब के अंदर जिक्र की। ये अकेली आयत नहीं थी, इसके अलावा एक और आयत भी उन्होंने पेश की। इस आयत से मसले को समझना और भी आसान हो जाएगा। ये सूरह साफात की आयत 164 है। इसमें सियाक के एतबार से जहन्नम के लोगों से फरिश्ते प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसमें वो ये चीज बयान कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि फरिश्तों के कलाम को कुरान में आयत के तौर पर पेश करने से मुराद बाद आने वाले लोगों को मुतनब्बा करना और उनको एजुकेट करना है। अब ये आयत कहती है और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक मुकाम मुकर्रर है, यानी वो जहन्नमियों के साथ गुफ्तगू हो रही है और उसके अंदर वो कह रहे हैं। तो ये गुफ्तगू कयामत के वक्त एक प्राइवेट कन्वर्सेशन थी जिसको आज लोगों के समझाने के लिए कुरान का कलाम बनाकर पेश कर दिया गया। कुरान में जा बजा ये चीज होती है। जो कुरान का अदना सा भी तालिब इल्म है उसको ये एतराज बिल्कुल भी ना लगता कि एक निजी महफिल के अंदर बात हुई, अल्लाह ने उसको लोगों के समझाने के लिए
قرآن کی آیت بنا دیا۔ اب جبریل علیہ السلام کے کلام کو اللہ نے قرآن کی آیت کیوں بنایا اور اس سے کیا سبق ملتے ہیں، یہ تو ہم ویڈیو کے آخر میں بیان کریں گے، مگر ابھی بہت بڑا اعتراض باقی ہے۔ تو چلتے ہیں بہت بڑے اعتراض کی طرف، بلکہ اصل اعتراض کی طرف جو یہ مقلد ملحد کرنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن جبرائیل، یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ یہ مسیحی لوگ ہنستے ہیں، ٹھٹھے لگاتے ہیں آپ کا اس پہ، کوئی عالم آج تک اس کا جواب نہیں دے سکا کہ یہ فلبدی کنورسیشن ہوئی ہے اس وقت۔ رسول اللہ پوچھ رہے بھائی جبرائیل کدھر تھے تم، یار آئے نہیں، تو جبرائیل آگے سے بتا رہا ہم اللہ میاں کے بغیر نہیں آ سکتے۔ وہ قرآن کا، یہ حدیث کا، ایک سیکنڈ، یہ حدیث کا حصہ بن جاتا تو بچت ہو جاتی کہ رسول اللہ آپ کہتے ہیں میری جبرائیل سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، لیکن یہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ قرآن کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ یہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس کو حدیث کا حصہ بننا چاہیے تھا، قرآن کا حصہ نہیں۔ حدیث کا حصہ بن جاتا تو بچت ہو جاتی، قرآن کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ ہاں کہ جیسے اللہ انتظار کر رہے تھے کہ مقلد ملحد صاحب 21ویں صدی میں آئیں گے اور ان کو یہ اعتراض ہوگا، اس لیے قرآن کا حصہ نہ بنایا جائے، حدیث کا بنایا جائے تو بچت ہو جاتی۔ بھئی آپ کو تو قرآن کی جو باقی 6000 آیتیں ہیں اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ وہ قرآن کے اندر کیوں ہیں، تو ایک ایک کر کے تو ساری نکالنی پڑیں گی، مگر آپ کا رانجھا راضی نہیں ہوگا۔ آپ کی ٹیڑھی کھیر کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ اس کا جواب ہم آپ کو ضرور دے دیتے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ حدیث میں آ جاتا تو بچت ہوتی، تو ملحد صاحب حدیث کے اندر تو یہ واقعہ آیا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو شان نزول اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تفسیر کشاف ہے اور یہ 6 صدی کے امام ہیں، کیونکہ مقلد ملحد اکثر یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے اعتراض کیا ہے تو مسلمانوں نے آج اس کا جواب تیار کیا ہے۔ تو یہ 6 صدی کے امام ہیں، امام زمخشری۔ یہ اپنی تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دن کے لیے وحی کا انقطاع ہوا تو مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو تنہا کر دیا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب وحی دوبارہ جاری ہوئی تو حضرت جبریل کے آنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا اور آپ نہیں آئے، مجھ پر یہ چیز گراں گزری کہ آپ میرے پاس نہیں آئے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی ایک پیچھے پورا واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے نتیجے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو گویا مشرکین کے اعتراض کا جواب یہ آیت تھی۔ آخری لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام زمخشری نے لکھا وَأَنزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْآيَةَ، اس آیت کو اللہ نے مشرکین کے اعتراض کے جواب میں نازل کیا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو تفسیر ہے، تم حدیث کی بات کر رہے تھے، حدیث بھی آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 3218 ہے، اس میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اور عبداللہ ابن عباس قرآن کے اول اور بہترین مفسرین میں سے مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ ہم سے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ بیان کیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نہیں اترتے، لیکن تیرے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو کچھ کہ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلا کہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان کے منصب اور ان کی نبوت کے اعتبار سے جو اعتراض رکھا تھا، اور ان کی حقانیت اور صداقت پر یہ اعتراض رکھا تھا کہ دیکھو اس کے رب نے اس کو تنہا کر دیا، اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس لنک سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے حقیقت میں شان نزول کیا ہے۔ اب مقلد ملحد کا بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے کلام کو قرآن کی آیت کیوں بنایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا بڑا اعتراض ہوتا ہے اتنی ہی ہائر اتھارٹی سے اس کی کلیئرنس بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کے اوپر ہائی کورٹ پر یا سیشن کورٹ سے کوئی الزام لگے اور وہ سپریم کورٹ میں اس کی اپیل کرے اور سپریم کورٹ اس کو کلیئر چٹ دے دے، اس وقت یقینی طور پر حدیثیں تو مقلد ملحد صاحب لکھی نہیں جاتی تھیں، قرآن البتہ لکھا جاتا تھا، جس کا ثبوت ہم نے کمپائلیشن آف قرآن کی ویڈیو کے اندر تفصیل سے دیا۔ جب قرآن لکھا جاتا تھا تو کسی ایسی جگہ پر ہی اس اعتراض کا جواب دیا جا سکتا تھا جو اس وقت لکھا جاتا تھا، حدیثیں تو بہرحال لکھی نہیں جاتی تھیں۔ تو مشرکین مکہ کا رد کرنے کے لیے ایسی جگہ پر اعتراض کا جواب دیا گیا جہاں ان لوگوں کے اعتراض کا کافی اور وافی جواب دیا جا سکے، اور وہ قرآن کی آیت ہی تھی۔ اس حدیث اور آیت سے دونوں مسئلے حل ہو گئے کہ مقلد ملحد صاحب کی خواہش کے مطابق حدیث کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، اور قرآن میں مشرکین مکہ کے جواب کو رد کرنے کے لیے سورہ مریم کی آیت 64 اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہ تنہا چھوڑا نہ ان کو بھولا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی آیت کا آخری ٹکڑا کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا،
तेरा रब भूलने वालों में से नहीं है, तुझे छोड़ने वालों में से नहीं है। तो मुशरिकीन मक्का के एतराज का जवाब भी इधर दे दिया गया। अब रही जिब्रील अलैहिस्सलाम के कलाम को कुरान की इस आयत बनाने के पीछे पॉसिबल लॉजिक, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर किसी को पसंद आए तो वो मान ले, ना पसंद आए तो उसकी मर्जी। मुसलमानों के नजदीक कुरान हाईएस्ट अथॉरिटी है अकीदे के एतबार से। मुसलमानों के बुनियादी अकायद में से मलाइका के ऊपर ईमान लाना भी जरूरी है। मलाइका की अथॉरिटी क्या है, मलाइका की जुरिस्डिक्शन क्या है, मलाइका का मैंडेट क्या है, मलाइका किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उनका सिस्टम और निज़ाम क्या है, ये समझने के लिए भी कुरान ही सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी और सबसे मेन बेसिक सोर्स है समझने के लिए। सूरह मरियम की आयत 64 से साफ तौर पर यह पता चला कि मलाइका इस दुनिया में जो नाजिल होते हैं या इवन वही रिसालत या वही नबूवत जो लेकर आते हैं, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आते। चाहे कोई नबी या रसूल कितनी ही चाहत या मुश्ताक क्यों ना हो उस मुलाकात का, मगर वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो जिब्रील के इस कलाम को कुरान की आयत बनाने से सबसे बड़ा फायदा जो हुआ वो ये, कुरान की आयत की शक्ल में ये तसल्ली दे दी गई कि ये अल्लाह का कलाम है और वो अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं। अल्लाह के हुक्म के अलावा वो नाजिल नहीं होते। आपकी जाती या इनफरादी कोशिश और काविश शामिल नहीं है। दूसरा फायदा इससे मलाइका के सिस्टम और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में हुआ कि साफ पता चला कि मलाइका इस दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म के बगैर और इजाजत के बगैर नाजिल नहीं हो सकते। तीसरा फायदा इस आयत से यह पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम भी वाज़े हुआ कि वो अपनी चाहत और अपनी मर्जी से वही हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इस चीज़ के लिए भी उनको अल्लाह की एहतियाज और अल्लाह की ज़रूरत है। जब तक अल्लाह ना चाहे उन तक वही या इल्म रिसालत नहीं पहुंचता। और इस तीसरे फायदे से दो छोटे फायदे हासिल हुए। उनमें से एक ये कि आम मुसलमानों को ये भी समझ आ गई कि नबी भी अल्लाह का मोहताज होता है। मुशरिकीन मक्का के यहाँ जो काहिन और जादूगर थे वो लोगों पर अपना रोब और दबदबा झाड़ते थे कि जब हम चाहेंगे तुम्हारा हशर नशर कर देंगे, मगर नबी का स्टेटस उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था कि वो अल्लाह की मर्जी और इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कह सकता। वो खालिसतन अल्लाह और उसके अहकामात का मोहताज है। दूसरा छोटा फायदा जो इससे हासिल हुआ वो ये कि सच्चे और झूठे नबी की शिनाख्त करने में आसानी हुई। मुसलमा कज़्ज़ाब तारीख का एक बड़ा किरदार है। जब भी लोग उससे आकर बात करते थे वो कहता है मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी से वही हासिल कर सकता हूँ। इसी तरीके से आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं जो झूठे मुद्दाइयान इल्हाम या वही हैं, उनको हमने इसी तरह की हरकतें करते देखा है कि वो कहते हैं हम जब चाहें अल्लाह से कलाम कर सकते हैं, जब चाहें हम अल्लाह से बात कर सकते हैं और वही हासिल कर सकते हैं। इस आयत ने इस पोल को भी खोल दिया कि सच्चा नबी कभी भी ये दावा नहीं करता कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे अल्लाह से कलाम कर सकता है, बल्कि अल्लाह जब चाहे जितना चाहे वो अपनी मर्जी से कलाम करता है। नबी तो फकत उसके अहकामात का मोहताज होता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस कलाम को कुरान की आयत बनाने से इतने फवायद हासिल हुए कि मुसलमानों को नबूवत के बारे में, मलाइका के बारे में और अल्लाह की ज़ात और उसके अहकामात और वही और रिसालत के बारे में वो तमाम इश्कालात दूर हो गए जो उस वक़्त मुशरिकीन मक्का के यहाँ पाए जाते थे। इस सारी वजाहत के बाद अगर अब भी मुकल्लिद मुल्हिद का ये बहुत बड़ा एतराज हल नहीं हुआ तो इसको हम भी इसी को तो मेरे भाई हम कहते हैं छलांगे हैं, छलांगे मारने से ही ताबीर करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इस एतराज का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आमिर हक को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम।